होता है, 1/9 कितना होता है 9.09%, या फिर 9/1/11%, 9 सॉरी 11/1/9 होता है। देखना आपकी कॉपी में पीडीएफ डाली ना आपके पापा के नंबर पर पर्सनल भेज दिए मैंने, वहाँ है। ठीक है, चलो चलो, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा, ये बाबू चारेल जी के बच्चे का नाम क्या है? नाम चेंज करना था। चलो, बेसिक लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। बच्चों के माता पिता से मैं आग्रह करता हूँ, हाँ चालू हो गई क्लास है ना? हाँ, हेलो, क्लास चालू हो गई है ना? जुड़ो जल्दी, ठीक है? चलो, ओके, तो एक बार, हाँ, आज से नहीं लगे, मैं कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा काम रहता है, इसलिए मैंने चालू नहीं करा है। हिंदी निर्भर, निश्चिंत रहो, मैं हिंदी में ये बोल सकता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतने सारे बना लोगे, बस डेली क्लास बैठना है, ठीक है? और हिंदी 2 बार पढ़ा दूंगा, ठीक है? चलो, ओके बेटा, एक बार ग्रुप में जरूर लिख दीजिएगा। मैं कर भेज देता हूँ अनिल सर को। चलिए, तो जितने बच्चे आना थे आगे होंगे, जिनको नहीं आना है वो नहीं आए, कोई बात नहीं। चलो, ये होमवर्क में दिया था प्रश्न मैंने, क्या था प्रश्न? प्रश्न ये था, एक परीक्षा में एक छात्र ने 3/8 प्रश्न सही किए। मतलब एक परीक्षा होगी जिसमें कितने प्रश्न थे उसके पास? 8 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 8। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 8। कितने की बात कर रहा है वो? 3 की। वो परसेंटेज में पूछा है, तो ये 3 है टोटल, है ना? तो परसेंटेज किस? 3/8 मल्टीप्लाई 100। यही किया था आप लोगों ने। अब ध्यान से देखोगे बेटा, तो 1/8 कितना होता है? 12.5 होता है, या फिर एक और होता है 12/1/2%। नहीं मालूम है क्या? आपकी सीट में डला हुआ है सब, कल मैंने करवाया भी था, है ना? अब देखो ये कितना है? 1/8 है। ऐसे ही मैं 2/8 करूंगा। क्या करूंगा? 2/8। तो इसका क्या दुगना करा मैंने? इसका दुगना किया मैंने। ऐसे ही करेंगे अपन, है ना, परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसका भी दुगना कर देंगे। इसका दुगना कितना होगा? 25%। कैसे? देखो, 2 से 4 से 25 टाइम कटेगा, ठीक है? अब यहां देखोगे 3 टाइम है ये, कितना है? 3 टाइम। तो क्या 37.5 आएगा? क्यों? देखोगे तो ये 12.5 का टेबल चल रही है। 12.5 दूनी 25, 12.5 तिरिया 37.5 होता है ना? ये नया तरीका है। ऐसे ही 4/8 करूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर 50%। कैसे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 8, 1/2 हो रहा कि नहीं हो रहा? 1/2 कितना होता है? 50% होता है। ऐसे चलता जाएगा, ठीक है? धीरे धीरे सीखेंगे अपन। तो इसका जो 37.5 है, देख लेते हैं हम लोग, है ना? तो ये मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा अपॉन 8।
100 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 300 हो जाएगा पक्का। 100 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 300 होगा कि नहीं होगा, अपॉन 8 है तो क्या करेंगे हम 300 में किससे डिवाइड करेंगे 8 से। 8 की टेबल आती है, 8 3 जा 24 होता है, 8 3 24, ठीक है। कितना बचेगा 6, 30 में से 24 जाएगा 6 बचेगा, या फिर 30 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 6, है ना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए बोलना पड़ता मुझे, है ना। चलो ऊपर से क्या उतारेंगे शून्य या 0। अब कितना होगा 8 7 जा कितना होगा 56, फिर 4 बचा 4 अपॉन 8, ये कटेंगे दोनों किससे 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो एक आंसर और आ गया अपने पास। जब 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अपन और आगे हल करने जाएंगे तो देखिएगा सर समझ में नहीं आया। हेलो, हाँ, ए, हाँ, हाँ चल रही ना लाइव क्लास। क्या, अरे ज्वाइन क्लास लिखा हुआ आएगा वहां पर, लिखा हुआ आया है। हाँ 2 से भी कर सकते। चलो मैं रागिनी के लिए फिर से समझा रहा हूँ, एक बार और कोशिश कर रहा हूँ, बेटा बहुत ध्यान से देखो यार, बार बार एक ही चीज को दोहराना सड़ी सी बात है, ये चीजें कल भी समझा चुका हूँ। अब मुझे ये चीजें बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता, बाकी ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। और यशराज बेटा अनिल सर की क्लास हो चुकी है, आपने इससे पहले अनिल सर की क्लास देखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। एक क्लास है, इसमें कितने स्टूडेंट टोटल 8 को स्टूडेंट कितने हैं 8। अब नहीं 8 क्वेश्चन है, प्रश्न लिखा ना क्वेश्चन लिखा हुआ, और कितनों की बात हो रही है 3 की। तो मैंने क्या बोला है, जितनों की बात हो रही ऊपर, कितनों में से 8 में से, और मल्टीप्लाई 100% में पूछा ना अपने से, ठीक है। इसको आगे हल करोगे बेटा तो 300 हो जाएगा अपॉन 8। अब आपको मैं और छोटा कर देता हूं, 2 से काटे अपन कितने टाइम कटेगा ये, 2 से 4 टाइम, 2 से 150 टाइम कटेगा, आधा होगा ना इसका। फिर और हो सकता है क्या 150 अपॉन 4, 2 से 2 टाइम, और ये 75 टाइम, क्योंकि 150 का कितना होता है 75 आधा होता है। अब 75 अपॉन क्या है 2, 2 से इसको काटोगे तो 37.5 आएगा। अब 37.5 को कैसे लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों है, ठीक है। थैंक यू बेटा। हाँ शीतल बेटा क्लास अटेंड करो, समझ में आया कि नहीं आया पक्का। चलो रागिनी बेटा समझ में आया। चलो शीतल ये प्रश्न और वीडियो इसके क्लास के बाद वीडियो डल जाएगा तो देख लेंगे ना, समझाता बाद में। चलो किसी पुस्तक के 9/10 भाग को एक छात्र ने पढ़ लिया, तो प्रतिशत
कितना पढ़ लिया उसने? 9/10, 9/10। शीतल बेटा यहाँ देखना, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके भी टीचर मम्मी पापा है आपके। 9/10 कहने का तात्पर्य कितना है इसका? मतलब कोई किताब होगी, उसके कितने 10 हिस्से कर दिए होंगे, 10 हिस्से कर दिए, और कितना पढ़ लिया उसने? 9 हिस्से पढ़ लिए, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100, ठीक है बेटा। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, और क्या खत्म हो जाएगा? अब क्या कुछ नहीं खत्म होगा? क्यों? सीधा 90 लिखना है। 10 9 जा कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। चलो अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। 4/5 को प्रतिशत में बदले, 4/5 को प्रतिशत में बदले, 4/5 को प्रतिशत में बदलना है ना। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम आने, कन्वर्ट 4/5 इंटू परसेंटेज, कन्वर्ट 4/5 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसको? 4/5 को। कैसे करते हैं? कितना आया? जल्दी निकालो, ये तो देखते से ही बताना है अपने को। देखो शिवम, वेरी गुड, अग्निवेश, शिवम, अक्षत, अंकित, क्रिस बेटा परसेंटेज भी लिखो, शीतल बामने वेरी गुड बेटा, रमेश सेनानी जी बहुत बढ़िया बेटा। अनिल सर की क्लास 7 बजे से लगती है बेटा, यशराज देवड़ा, ठीक है। अब सुन लिए, 7 बजे से क्लास चलती है अनिल सर की। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अनिल सर की क्लास शाम को 7 बजे चलती है, उसके पश्चात मेरी क्लास चलती है, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। और एक बार जो बच्चा कमेंट कर दे दोबारा मत करया करो बेटा, कमेंट दूसरे को नहीं पढ़ पाता हूँ। चलो कितना आया? आ जाओ बेटा, मुर्गा बन जाओ यहाँ पर। ये कोई तरीका थोड़ी है बार बार में, एक बार ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही तुमको? तुम्हारा कितना आया? क्यों नहीं करा? ए, क्यों नहीं करा बताओ? क्यों नहीं करा? तुम खड़े हो जाओ दोनों। क्या दिक्कत आ रही बताओ मुझे, दिक्कत आ रही वो बताओगे तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। क्या दिक्कत आई तुम बताओ तुम्हारा। बेटा यार मैं एक बार 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 चीज यही दोहराते हो गया मैं कि भाई 5 से ये कटेगा, 5 से 2 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? और एक जीरो है। अब 20 का गुणा 4 में करना है तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, और एक जीरो। अब फिर तुम्हारा कहा है? करो। ये बराबर में क्यों लिखा तुमने 100? मैं काय में लिखा था मैंने? तो फिर तुमने ये क्यों लिखा? बताओ गलती किसकी? फिर ये कैसे करोगे पेपर में हल? ये 90 कैसे आ गया तुम्हारा? ये जीरो कहाँ काटा तुमने? कौन सा जीरो काटा? ये जीरो किससे काटा बताना मुझे। तो कहाँ काटा तुमने? जीरो कहाँ काटा? अब 9 का गुणा 10 में करोगे 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ, मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब 100 करोगे, 100 मल्टीप्लाई करो,
अब देखो 5 से काट सकते कि नहीं काट सकते, इसको काटो। हाँ, और 5 बन जा 5। देखो ये 5 बन जा 5 हो गया, डरो मत कुछ नहीं होगा, है ना। और एक जीरो है, 5 टू जा 10, और एक जीरो है। अब क्या बचा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 और एक जीरो। बताओ। चलो देखते हैं, 4/4/5। कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत सड़ी सी चीज है। 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5 ही होता है, 5 टू जा 10 और जीरो। अब 4 मल्टीप्लाई 20, इस जीरो को छोड़ दो, 4 टू जा कितना होता है 8, जीरो वैसा की वैसा लिख दो और ये परसेंटेज का चिन्ह लिख दो। ठीक है, चलो अभी पहले पढ़ाई की बात होगी, इसके बाद रिप्लाई दूंगा मैं। चलो इसको जरा करके बताओ, जल्दी से सभी बच्चे कल हल करके बताएं। वेरी गुड, तुम्हारा आया कि नहीं आया। आया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। कैसे गया। हम्म, क्या आया था, क्या। हम्म हम्म रुकूंगा, है ना, ठीक है। अब मैं माफ नहीं करूंगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, पूरा ध्यान यहाँ दो। मैं एक बार सब बच्चों को जिनको नहीं काटते आ रहा हूं मैं, उनके लिए फिर से दोहरा रहा बेटा, 3/5 है ना।
ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ बेटा, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? परसेंटेज में। जब भी ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ ना, ये बटे वाली फॉर्म में, यहाँ कोई संख्या लिखी होगी, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ नहीं करना है बेटा, जो भी लिखा उसमें किसका गुणा करना है? 100 का। ठीक है, समझ में आई बात है? अब देखो यहाँ पर कितना बोला उसने? 3.5 है ना, सॉरी 3.5। किस में कन्वर्ट करने का बोला? परसेंटेज में। तो किस में गुणा करना पड़ेगा बेटा? कितने का करना पड़ेगा आप बोलो? 100 का करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जब ये संख्या और ये संख्या काट रहे हो, ये नंबर और ये नंबर काट रहे हैं, तो या तो 2 से काट रहे हो तो 2 ही से कटना चाहिए दोनों, 3 से काट रहे हो तो तीनों से ही कटना चाहिए, या फिर 4 से काट रहे हो तो दोनों 4 से कटना चाहिए। समझ में आई बात है? अब ये भाव ध्यान रखना, ये और ये दोनों कटेगी जब, कब? जब यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। समझ में आई बातें? प्लस का चिन्ह होने पर नहीं कटेगी। जैसे 3/5 लिखा है और प्लस 100 लिखा है तो नहीं कटेगी। चाहे यहां पर माइनस हो तब भी नहीं कटेगी। कब कटेगी? जब यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, हाँ बेटा आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, जो एग्जाम में आएंगे वो प्रश्न भी करवाऊंगा, लेकिन यदि बच्चों का बेसिक मजबूत नहीं होगा तो हम आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ वही समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो मिटा दू ये। देखो अब ये अपन किससे काट रहे हैं इसको? 5 से। किससे काट रहे हैं? 5 से। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो 1 टाइम कटेगा पक्का। ये 5 से काटेंगे 2 टाइम कटेगा, लेकिन एक जीरो भी है तो जीरो वैसे की वैसे चिपका दिया। ठीक है, हो गया पक्का। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 5 से जब भी 100 को काटोगे तो 20 बार में कटता है, 20 टाइम में। क्या क्या बचा हमारे पास? 3 × 20। जीरो को छोड़ो, आप तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 0 16%। अब समझ में आया कि और आना पड़ेगा मुझे वहां नीचे? तो नहीं आना पड़ेगा है? नहीं आना पड़ेगा ना? हाँ मैं भी नहीं आना चाहता नीचे, है ना? समझ में नहीं आए तो बिल्कुल बुलाओ, मैं आऊंगा, पर मुझे झूठ बोलोगे कि सर आ गया मत बोलो, है ना? चलो अब देखो, अब ये क्या बोला इसने? परसेंटेज लिखा है, किस में कन्वर्ट करने का बोला? भिन्न में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या है? ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है इसको किस में कन्वर्ट करने का बोला? फ्रैक्शन में। इसका मतलब क्या होता है? 100 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 100। 100 को बटे में लिख दो, सीधा आंसर आएगा। कोशिश करो कि नहीं आ रहा। चलो एक प्रश्न में समझा देता हूं, फिर दूसरा आप करो। जैसे 10% को किस में कन्वर्ट करना अपने को? फ्रैक्शन में, है ना? ठीक है, चलो ये क्या लिखा? 10 लिखा है, ये परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1, नीचे क्या लिखा है? 10। आई बात समझ में? चलो जरा इसका आंसर बताओ, सेम तरीके से करना है ना। चलो, और ये बेटा ये याद करना है आपको। मैं सीधा बोलूंगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, या 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आपको बोलना है सर 1/10। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? तो 10%। ऐसा मैं पूछूंगा और बिल्कुल याद करके आना है 10 बजे 10 तक, है ना? 1 से लेकर 10 तक मैं पूछूंगा 100%। कौन सा? क्या? देखो एक बात याद कर लो, ठीक है? जबकि 100 को 5 से काटोगे, कितना टाइम 5 किससे काटोगे? 5 से, है ना? तो आपका आंख बंद करके लेके देना 20, और यदि 4 से काटोगे तो 25। इतना दो याद कर सकते कि नहीं कर सकते? जब भी 100 को आप
5 से काटोगे 20 बोलना है, और 4 से काटोगे 25 बोलना है। ठीक है, याद रहेगा। चलो बस, बाकी करते जाएंगे अपन तो याद हो जाएगा। चलो वेरी गुड बेटा, यस। कल देख लेंगे अपन छुट्टी रखना कि नहीं रखना, कितने बच्चे छुट्टी के पक्ष में और कितने नहीं, उसके आधार पर निर्णय ले लेंगे। ठीक है, अभी आप पढ़ लो। मैं पोल करवा रहा हूं अभी एक, है ना। पोल कर रहा हूं, कल छुट्टी चाहिए। चलो पोल के आधार पर निर्णय लेंगे, जो पोल में आएगा आप, है ना, दे दीजिएगा आंसर। चलो देखिएगा। चलो कितना आया, 1/4। वेरी गुड बेटा, कितना आया तुम्हारा? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम्हारा कितना है? आ जाओ फिर बोर्ड पे, तुम आ जाओ बेटा, आज इनको बुलाएंगे। क्या नाम तुम्हारा? अतुल के लिए ताली बजाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखो, अतुल करके बता रहे बेटा, सामने देखो एक बार, बोल दो उनको, मेरा नाम अतुल है, बोल दो। मेरा नाम अतुल बोरियाले है। हाँ, और मैं हल करके बता रहा हूँ। मैं सवाल हल करके बताऊंगा। ठीक है, चलो चलो, वेरी गुड। आराम से करो, है ना, डर के नहीं करना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, हाथ नहीं टच करना, है ना। ए से पकड़ो, इसको ए से दूर पकड़ोगे ना, ज्यादा अच्छा लिख पाओगे। रुको रुको, अब करो। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। आपको बताया था अभी 20 तक कटता है ना, फिर 5 से और काट लो। शाबाश, वेरी गुड। बस इसको थोड़ा सा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, अतुल के लिए बहुत शानदार बेटा। बेटा पोल कर दीजिए, पोल के आधार पर निर्णय ले लेंगे कल, किनको किनको छुट्टी चाहिए, जिनको नहीं चाहिए वो पोल में नो लिख देना, जिनको चाहिए वो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो 25%। देखो बेटा अतुल, तुमने बहुत अच्छा किया। अब देखो अपन इसको थोड़ा सा ऐसे बराबर का चिन्ह लगा दे, है ना। अब देखो 25 थोड़ा क्लियर लिख दे, कितना प्यारा लगेगा। परसेंटेज का 100। आपने ये किया था, 5 से 5 टाइम कटता है, ऐसा बोलते भी जाओ। 5 से 2 टाइम और एक जीरो, फिर और काटे, 5 बन जा 5, और 5 4 जा 20। बना कि नहीं बना? कितना प्यारा लग रहा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जरा कल के बताओ सभी बच्चे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जब तक कटे तब तक काटना है ना, नहीं कटे तो कुछ बात नहीं। बेटा हिंदी की सोमवार से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। चलो पोल देख लेते हम लोग। क्लास के पक्ष में 6 और क्लास के नहीं में 7 वोट आए। अभी नहीं वाले जीत रहे हैं। चलो देखें कितना है, जल्दी जल्दी फास्ट, इतना टाइम नहीं है अपने पास, हो जाओगे परफेक्ट। सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करो, 3 से काटने की कोशिश करो, 5 से काटने या 4 से काटने की कोशिश करो, है ना। और डॉक्टर साहब पानी पिलाओगे? चलो
अभी पोल में कितने लोगों ने भाग लिया है? 14 लोग। अच्छा अच्छा, तो अभी विजेता है 9 लोग, है ना, मतलब। ओके चलो। चलो 9/20, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, लगेगी क्लास। हाँ बताओ कितना है। वेरी गुड, सही है, यही है। हाँ, शाबाश। बेटा पानी मिल जाएगा क्या? मैं थोड़ा सा पीने की इच्छा रख रहा हूँ। कहाँ ला नहीं रहे थे पानी? अच्छा, पहले खुद पी रहे हो, ऐसा सोच रहे थे। बेटा अर्श कहाँ दिक्कत आ रही? पानी पीना है? चलो, 45% है। 45/100। 5 से 9 टाइम कटेगा, और 5 से सबको मालूम है 20 टाइम कटता है। खत्म। चलो सर, मजा आया पोल्स में। बेटा पोल्स अभी और मजा आएगा, अभी तुम अच्छे से रिस्पॉन्स दो। चलो बढ़ाओ आगे। क्या अच्छे से समझाऊं, बता। हाँ, ये 45 लिखा है, परसेंटेज। 45 वैसा की वैसा लिख दिया, परसेंटेज मतलब 100 होता है, अपॉन 100 लिख दिया। 5 की टेबल 45 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितने टाइम कटेगा? क्योंकि ये दोनों 5 से कटेंगे। किससे काट रहे अपन? 5 से। 9 लिख दिया, 9। इसको काटेंगे, 5 2 10 होता, एक जीरो था बस। अब कटेगी नहीं संख्या, अब कहाँ कटेगी? यही आंसर। अब समझ में आया? वेरी गुड अतुल, बहुत शानदार कर रहे हो। चलो, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। आपको मालूम है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता कि नहीं करता? चलो जल्दी से उड़ाओ इसको, 3/20 को। सर मैथ्स में मजे आते हैं। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अभी बस 1 2 दिन की बात और है। है? हाँ कटता ना। पोल्स में पोल्स में जो छुट्टी चाह रहे थे वो छुट्टी वाले हार चुके हैं, तो कल क्लास रहेगी। ओके, चलिए देखें कितना है बेटा। तुम्हारा कितना है? वेरी गुड, तुम्हारा? बेटा क्या दिक्कत आ रही, क्या लिखा तुमने? अपॉन ने मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो काट लो, और ज्यादा क्या कर सकते? 2 से 5 टाइम कटेगा भाई। 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 × 5। और इसका मैं तो कर सकते हैं यार, छोटा बच्चा भी कर देगा। अब तो आप 11 साल 12 साल के होने वाले। और क्या चाहिए बताओ, आ गया? चलो, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना, जल्दी से बताओ। वही है क्या? नहीं, 10 है।
हाँ चलो उसको सुधार लेते, वेरी गुड। हाँ चलो चलो, वेरी गुड। बस रुको, 10 लिखना था ना। वेरी गुड, शाबाश प्रिंस। अर्श, प्रिंस का ही नाम निकल रहा है। चलो हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं कैसे। 3/10 मल्टीप्लाई, हाँ, जीरो से जीरो खत्म, कुछ नहीं बचा अपने पास। ये आया था। अब मुझे ये बोलने की जरूरत है क्या? वेरी गुड, रुको। नहीं, इसको प्रॉपर जैसे मैं लिखता हूँ ना वैसे लिखना, अपनों को आगे पीछे घिचड़ पिचड़ नहीं लिखना। देखो वो कितना अच्छा लिख रहे हो, है ना। नोट्स अच्छे होना चाहिए, नहीं तो 4 दिन बाद अपन पढ़ने जाएंगे तो घिचड़ पिचड़ क्या समझ में आएगा, खुद को ही पढ़ने में बेकार लगेगा। सही बात है कि नहीं? चलो हाँ इसको निकालो। वो सबको मालूम है 9/10 ये कर चुके हैं, 19 होता है। वेरी गुड, देखो सबको मालूम है। हम्म। हाँ वो थोड़ा सा त्रुटि हो रही है, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, 9/10 सबको मालूम है। हाँ बस सेम ही है, वही प्रश्न है, दूसरा नहीं है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो आगे बढ़े। अब जरा बताओ, ये कहीं ना कहीं दो आया था अपने सामने, बताया था मैंने टेबल। 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5 होता है। 8। चलो सर, और पोल्स में अच्छा एक और मौका। चलो एक बार और पोल्स करवा लेते, ठीक है। एक बार और पोल कर देते हैं। चलो वो पोल्स का समय हो स्टार्ट हो चुका है। चलिए हाँ बेटा, कोचिंग रहेगी। चलो देखते हैं, देखे अपन। चलो थोड़ा सा कठिन लगेगा, परसेंटेज का। ठीक है, चलो अब 5 से काटेंगे अपन बेटा। 125 को 5 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, 25 टाइम। कैसे? तो कुछ नहीं, 5 2 जा 10, कितना बचा? 2, और ऊपर से 5 उतरेगा। 5 5 जा 20, आया कि नहीं आया? ऐसे इसको काटोगे 5 से, है ना, ये कट गया पूरा। इसको काटोगे 5 2 जा 10, 1 2, जितने जीरो ऐसे चिपका ही दो, कुछ नहीं करना है ना। हो गया, समझ में आया? ये किससे काटा अपन ने? 5 से। अभी भी 5 से कट जाएगा। 5 5 जा, और 5 4 जा 20, और ये और 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5, और 5 8 आएगा। आई बात समझ में? पक्का? हम्म। ये
क्या समझाऊं? हेलो, क्लास में हूँ। 0 से 1 बढ़ा दिया, हाँ क्लास में हूँ, आ जाओ। कहाँ पर? चोरी करके भाग गए होंगे, चोरी करके भाग गए होंगे। हम्म। चलो 1 सेकंड है, मैं क्लास के बाद लगाता हूँ, कल ही करते हैं कुछ। हाँ, ठीक है चलो। ये तो कर दिया अपन ने, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितना टाइम कटेगा? 25 टाइम। और ये 5 2 जा 10, 1 2, तो 1 2 जोड़ दो सीधा, ठीक है। और आगे काटोगे इसको तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 होता है, और एक 0 छूटा हुआ है भाई। 20 कितने 4 टाइम में कटेगा, और 1 0। 5 1 जा 5, और 5 8 जा 48, 14। अब आया? बोल से बेटा, वो तो वहीं कमेंट करना रहता है, देख लेते हैं किसी का आया कि नहीं आया, कौन जीता। बेटा सब बदल गए आप लोग, है ना? हैं? हाँ हाँ। सर इस बार और ना जाए, सर पसीना छूट रहा है। हाँ बेटा लगाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो देखते हैं। है 3.3 कैसे आएगा बेटा? क्या किया है? कैसे? क्यों 100 को? पर बेटा इसको भी तो काटना है 5 से। इसको काटोगे, 5 से काटो कितना टाइम कटेगा? ऊपर वाले को भी काटना है। हम्म। बेटा जैसे मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जब भी ऐसी फ्रैक्शन में कोई चीज लिखी, ऐसा कोई यहाँ नंबर लिखा होगा, यदि ये 5 से कट रहे हैं तो बेटा ये भी 5 से कटना चाहिए, ये भी 5 से कटना चाहिए। यदि आप 2 से काट रहे हो तो ये भी 2 से कटना चाहिए, और ये भी 2 से कटना चाहिए। तो अब ये 5 से दोनों को काटना पड़ेगा। 55 को 11 से 5 से काटोगे तो 5 5 होता है। फिर 0 हो गया, ऊपर से 5 उतरेगा, फिर 5 1 जा 5। हम्म। चलो कितना है बेटा? 100 से थोड़ी काटना, 5 से काटना है बेटा। बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा बेटा, ऐसा जब भी लिखा हो तो ये दोनों, यदि हम 5 से काट रहे हैं तो ऊपर वाला भी 5 से ही कटेगा, नीचे वाला भी 5 से कटेगा, 5 से ही कटेगा, ठीक है। 2 से काटने की कोशिश कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी 2 से ही कटना चाहिए, और ये भी 2 से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको अपन 2 से काट दे और इसको 5 से काट दे। हाँ तो 100 की क्या आवश्यकता है? तो 55% लिखा है। ऊपर सेम संख्या नहीं है, ये लिखा है। अब 5 से इसको काटेंगे तो 11 टाइम कटेगा, और 5 से इसको काटेंगे 20 टाइम कटता है, और अब नहीं कटेगा। यही आंसर था। ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। अब यहां से थोड़ा सा
क्वेश्चन बढ़िया है ना? समझाऊंगा ना बेटा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है ना, इस प्रश्न को आप मत पढ़ो, मैं दूसरा प्रश्न करवाता हूँ, है ना? एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है ना, ठीक है। इसके पास 200 रुपए हैं, इसके पास 500 रुपए हैं। एक बच्चा ये है बेटा, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये पक्का। इसके पास कितने रुपए हैं? 200। इसके पास 500, इसके पास 200, इसके पास 500, ठीक है। अनन्या करते सर हम रो देंगे अगर आप छुट्टी नहीं दोगे तो। चलो ठीक है, आखिरी में बताऊंगा छुट्टी है कि नहीं, है ना? अभी पढ़ाई करो पहले, जब पढ़ाई की बात होगी तो फिर छुट्टी के लिए रोना नहीं है ना बेटा। चलो, इसके पास कितने रुपए हैं? 200 रुपए। इसके पास कितने हैं? 500। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये जो 200 रुपए है इसका कितना परसेंट है? ये जो 200 रुपए है इसका कितना परसेंट है? तो ये जो 200 रुपए है इसका कितना परसेंट, ये पूछ रहा हूं मैं ना। तो क्या करेंगे हम? 200 रुपए ऊपर लिखेंगे, है ना, नीचे 500 मटे हल्टे। समझ में आई बातें? जीरो से जीरो काट लो, कट गया। आपको मालूम है 5 1 जा 5। अब देखो इसको भी 5 से काट रहा हूं, इसको भी 5 2 जा 5 4 जा 20 होता है, और एक जीरो है, तो कितना आया अपने पास? 14% आया कि नहीं आया? 40%। समझ में आई बातें? अब थोड़ा सा और मैं आपको बढ़ाता हूँ, है ना, क्वेश्चन और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अभी समझो है ना बेटा, मैं समझाता हूँ। यहाँ कितना है इसके पास? 300 रुपए। कितने हैं? 300। इसके पास 500 ही रुपए हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ इसके पास इसका कितना परसेंट है, इसके पास इसका कितना, इसके पास इसका कितना परसेंट। सिंपल सी कंडीशन है, फिर से मैं लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा? 300 अपॉन 500, जिससे हम कंपैरिजन कर रहा है वो नीचे आएगा, और परसेंटेज बोला तो जीरो खत्म। ठीक है, जीरो से ये जीरो खत्म हो गए। 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होता है? 30 होता है, और ये जीरो, तो कितना परसेंटेज है? पक्का? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये परसेंटेज देखो, 1800 3600 का कितना है? बिल्कुल समझ में आएगी नहीं बात है? एक बच्चे के पास 1800 है, दूसरे के पास 3600 है, तो 1800 3600 का कितना है? क्या करेंगे, एक बार मैं ये बना दूं? हाँ, और मल्टीप्लाई 100 करो, बस इतना करना था। हाँ भैया, हाँ क्लास में हूँ, बताओ ना। ए,
सॉरी आवाज नहीं आ रही थी। कुछ नहीं बेटा, 0 से 0 खत्म कर दिया, 18 की टेबल 2 टाइम कटी और ये 50%। ठीक है बेटा, संडे को लग जाएगी, अब घबराओ मत, है ना। चलो इसको जरा बताओ, सेम क्वेश्चन है जो पिछला किया। 17,700 का कितना परसेंटेज है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 17,700? 70 रुपए 700 का कितना है? एक व्यक्ति के पास 70 रुपए है, दूसरे के पास 700 रुपए है, तो 70 जो 700 का कितना है पूछ रहा है। ठीक है सर, हार गए फिर से, छुट्टी रख दो प्लीज। यशराज देवड़ा। चलो देखते हैं कितना है। हाँ 10 आएगा शायद। तुम्हारा कितना है? 10 मत बोल देना, नहीं तो फिर चेक करूंगा कॉपी, है ना मैं। है? हाँ चेक करो कहाँ से दिक्कत आ रही। हम्म, कटेगा ही नहीं वो। कहाँ से देखो, तुमने क्या किया बताओ। और क्या करा? हम्म, यही करा। ये 0 काट लो। तुमने जो किया ना, मैं वो भी कर देता, बस तुम तनाव मत लो, बस ये हो गया। यही बचा है, इतना ही बचा है, पक्का। चलो अब 7 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 17 हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा? अरे 1 0 ये भी काटना था ना अपने को। अब ये देखो, 7 की टेबल बोलोगे। 7 1 जा 7, 7 10 जा। अब बताओ कहाँ गलती कर रहे थे तुम। ठीक है चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो ये 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये एक होमवर्क रहेगा। हाँ उतार लो, ऐसे पीडीएफ डली जाएगी ग्रुप में, तुम भी लिख लो। चलो जितने बच्चे हैं फटाफट। ठीक है हाँ चलो कोई बात नहीं, जल्दी कर लो, है ना। एक क्वेश्चन ये है बेटा। एक क्वेश्चन। चलो बेटा, मैं एक बार और पोल करवा रहा हूं, है ना। जितने भी बच्चे हैं पोल करना, लास्ट बार पोल है। अब जो पोल जीतेगा वही मैं करूंगा, ठीक है। चलो और केवल एक से आपका पास लिमिट समय रहेगा। हाँ हाँ चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से पोल कर दो। फाइनल है ना क्लास कल। क, कल करण प्लीज, ओके बेटा। देखो अब मैं कोशिश कर रहा हूं, आपके पोल के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों करना, एक और है ये भी करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है ना, ये भी लिख लो। बेटा आपके पोल के ऊपर निर्भर करेगा, आप वोट करो उसमें, जल्दी से वोट कर दो। 41 बच्चे देख रहे हैं, जो जल्दी वोट करेगा। 45 सेकंड बचे, 40 सेकंड बचे। हाँ हाँ
देखो अभी बराबर चल रहे 50-50, और अभी 6 वोट से आगे हैं छुट्टी वाला, जो छुट्टी नहीं चाहिए जिन बच्चों को, है ना। 7 वोट से आगे चल रहा है जिनको छुट्टी नहीं चाहिए, और यह छुट्टी चाहिए 6 वोट तक, है ना। तो 8 वोट हो गए नहीं चाहिए उनको, जिनको चाहिए वो 6 हैं। तो बेटा जिनको चाहिए जल्दी से वोट कर दो पोल पर, है ना। तुम किसकी साइड हो? अब पोल वाले, ये अब क्या करे बताओ बेटा, मेरी गलती नहीं है ना, मैंने पोल, आपको पोल किया, आपको मौका दिया मैंने। अभी भी 20 सेकंड बचे हैं बेटा। सर्वसम्मति से फैसला ले रहे हैं लोकतांत्रिक देश में। बराबर चल रहा है 50-50, है ना। अभी भी 1 वोट से नो वाला आगे चल रहा है, यस वाला अगर आ गया तो 50 फिर हो सकता है। चलो बेटा। हम्म। चलो। हाँ, ठीक है बेटा। हम्म। है। हाँ, ऐसा। चलो बेटा, अब काफी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब फिर बोल ही रहे हो, है ना। एक बार ग्रुप में भी अपन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद डिसीजन लेंगे, पर क्या रावत सर क्या करें आप बताओ। आप दोनों क्या चाहते हो बेटा? हम्म। हम्म। चलो ठीक है। चलो कल छुट्टी, बस खुश, है ना। चलो। ए, चलो बेटा, जो क्लास चाह रहे हैं वो चिंता ना करो, ठीक है। एक दिन की बात है, आप सबकी बात को मान रहे, ठीक है। चलो, गुड नाइट बेटा, ढेर सारा प्यार, गुड नाइट। नौ जो शिक्षक दिवस है उसकी मेरी ओर से और अनिल सर और पूरे संस्थान की ओर से आपको ढेर सारी बधाई, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम निरंतर एक शिक्षक के रूप में आपके साथ रहेंगे, चाहे लाड़ प्यार कड़वाहट, थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है, नाराजगी भी आप तक कर देते हैं, तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर फिर भी आपको बहुत प्यार करते हैं बेटा। लव यू ढेर सारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।